हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय सहिता पे, जिसमें आज हम एक आपको बहुत ही विशेष और बहुत ही अपने चैनल के लिए बहुत ही एक आकर्षक व्यक्ति जो कि अपने चैनल को आज इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने रात दिन मेहनत करके और आज इस मुकाम पे अपने चैनल को लाए कि आज अपने इतने अच्छे वैल्यूएबल एडिशन हुई है अपने चैनल में। इसमें इतने आज ग्रोथ और इतना जो सक्सेस पाई है वो इनकी ही रात दिन की मेहनत का कमाल है। तो ऐसी कौन सी ये विशेष प्रतिभा के वान व्यक्तित्व के संपन्न व्यक्ति जिनका नाम है, वैसे इनका मूल नाम तो कुछ और है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो इनका जो कि सोशल मीडिया के तहत इनका नाम है वो है जी से किंग, जो कि आप इस नाम से यूट्यूब चैनल जे इसके ऊपर जाके भी देख सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज से हम बात करना चाहेंगे। आप सभी का स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपके इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपके विचार बताइए। हमने जैसे ही था पे जुड़े थे हमसे कि आप यानी भजन के लिए यानी कर सकते हो क्या, यानी भजन बना सकते हो क्या। मैं पहले वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम गणेश चकेटकर है और जी सेकिंग मेरा यानी आर्टिस्ट नेम है। तो मैं क्या पहले गाने लिखता था, हिंदी हिप हॉप सॉन्ग, रैप सॉन्ग जो भी थे वो लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। और साथ में ये मेरे को मिले थे कि यानी क्या अपन यानी भजन कर सकते हैं क्या मिल के। तो हमने क्या भजन की शुरुआत करी। मैंने सोचा बढ़िया है, भजन भी यानी अच्छा है और आध्यात्म से अपन जुड़ सकते हैं, सनातनी है ही अपन, तो अपन कर सकते हैं। तो हमने भजन की वहाँ से स्टार्ट की और अपन ने मेहनत करी। अपन ने बोले तो हम दोनों ने मिलके मेहनत करी और आज बढ़िया यानी अच्छे सब्सक्राइबर भी हो रहे हैं। और आप हमारे साथ साथ आपके यानी जो भी है अपने व्यूअर्स है, इनकी यानी सहायता से भी अपने व्यूअर्स अच्छे बढ़ते जा रहे हैं और व्यूज़ भी अच्छे आते जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को बताया आपने गणेश, बेसिकली गणेश जी बोलो या फिर जी से किंग सर बोलो, तो इनके जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि आपके बचपन की आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है वो अपने बचपन में ही जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन मानते हैं कि एक बच्चे का लालन पालन जैसे माहौल में जैसे इन्वायरमेंट में होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ढलता जाता है। तो आपको ऐसी कहाँ से एक स्टार्टिंग और एक फर्स्ट स्टेप आपकी क्या मान सकते हैं कि जिससे आप आज इस मुकाम पे पहुँचे हो। तो जैसे आप बताएंगे सर, बताइए। मैं बताना चाहूँगा, पहले हम क्या बचपन से यानी ऐसा यानी होता था कि हमको ये गाने का यानी शौक़ था। यानी बचपन से एक छोटा सा मम्मी यानी रेडियो लगा देती थी और फिर उसके साथ में हम सो जाते थे। रेडियो सुनते सुनते क्या धीरे धीरे क्या एक वाइब आती थी कि हाँ बढ़िया, ऐसे यानी सुनते सुनते एक नींद का एक यानी मेडिटेशन बोल लो या ऐसे बोल कुछ भी बोल लो, जो मेडिटेशन का प्रकार यानी करता था। ठीक है, तो हमको क्या धीरे धीरे सुनते सुनते यानी उसको आदत लगने लग गई म्यूज़िक की। ठीक है, तो और एक क्या पड़ोस में हम जैसे जैसे यहाँ पे हम आए थे हमारे यानी जयपुर में हम, तो वहाँ पे एक क्या पड़ोस में एक गाना और गाता था लड़का छोटा सा जब आया था। तो एक इनका यानी गाना मैं सुनता था, धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। फिर रेडियो के साथ में भी मैं गाने लगा, धीरे धीरे यानी और भी गाता रहा। फिर थोड़ा सा और मैं यानी म्यूज़िक की यानी मैंने तालीम भी ली। शिक्षा संकुल है जो कि अपने जयपुर में, वहाँ पे भी फिर अपन क्या यानी बढ़िया यानी फिर गाते रहे। ठीक है, धीरे धीरे अपन सीखते रहे और भी यानी धीरे धीरे फिर अपन ने ये सोचा कि अब खुद का यानी लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाता है दूसरे का अपन गाते हैं तो। ठीक है, तो अब धीरे धीरे अपन ने स्टार्ट करी खुद के गाने लिखने की। तो तब से अपन ने यानी स्टार्टिंग करी है। तो आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि आपने कहाँ से स्टार्ट की। तो बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि आप जयपुर से पहले कहाँ रहते थे, आपने क्लियर नहीं किया थोड़ा सा। मेरा तो जन्म स्थान जयपुर का ही है। वैसे हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और हमारे पापा का जन्म स्थान वैसे इंदौर है और वैसे हम महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि आप एक ब्राह्मण हो और लगता है आपको देख के भी आगे एक सनातनी व्यक्ति हो और हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हो। तो आपके जो एक इष्ट या फिर आप जो सबसे आराध्य या सबसे फेवरेट मान सकते हैं, जो कि एक आंख बंद करने के बाद जो एक मानव की एक जो फिल्म वो जो होती है ना, एक तरीके से कि आप किसी भी भगवान या किसी को मानते हो या कोई ऐसी शक्ति या पावर जो कि आज इस पूरी दुनिया को चला रही है,
तो वो आप किसे मानते हो, आप एक अपने आंखें बंद करने के बाद? हमारा जो बचपन से था वो तो हम सबसे जो मेन आराध्य देव होते हैं गजानन जी, गणेश जी। जो हमारा मेरा जन्म स्थान भी है एक यानी गणेश जी के नाम पे ही रखा गया है, क्योंकि मैं गणेश चतुर्थी पे ही खुद ही यानी जन्म हुआ था हमारा। तो ऐसा है, तो गणेश जी मेरा नाम रखा गया यानी मेरे माता पिता के द्वारा। तो मैं पहले यानी गणेश जी को ही मानता था पहले, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया और भी यानी भगवान यानी और नमन करता था। तो फिर और इनसे जुड़ा जब से जय संहिता से, तो भजन में इनके साथ में आया, तो फिर राधा गोविंद देव जी, शिव जी, इनको मानता गया। बस ऐसा यानी अपने इष्ट देवता मानते गए। जैसा कि गणेश जी ने बताया कि स्टार्टिंग से जो इन्वायरमेंट होता है एक बच्चे का, जिसको देख के एक स्टार्टिंग से एक मानव बनते बनते वो एक प्रकार से ढलता जाता है उस इन्वायरमेंट में। तो उसी प्रकार से एक मान सकते हैं कि आपको ये एक गॉड गिफ्ट ही होगा एक तरीके से, कि जो भगवान ने आपको एक तरीके स्पेशल आशीर्वाद मान सकते हैं। जैसे कि आपने बताया आपका जन्मदिन गणेश चतुर्थी को हुआ, तो उसी के कारण आपका नाम गणेश रखा। तो एक मान सकते हैं एक विशेष आप पे कृपा होगी भगवान गणेश की, जो आपका नाम भी गणेश है, और एक जो आपकी आवाज़ में वो एक मधुरता जो कि हर किसी व्यक्ति के पास होती नहीं है, स्पेशली जो कि सिंगिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो गाना वगैरह गाते हैं, उन्हीं में ये कला होती है। और गॉड या भगवान की इतनी अच्छी कृपा है कि आपको ये इतनी अच्छी आवाज़ दी है, तो इसमें भी कोई आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होंगे, हो सकता है। और इसके साथ में आपने जो इतनी मेहनत भी, एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इसके साथ में, जो आप रियाज वगैरह करते हो, तो आप इसमें क्या कारण मान सकते हो कि आपको इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए आपकी इस आवाज़ का जो योगदान है वो कहाँ से आया है? तो आप इस बारे में बताएंगे मेरे को। मैं अपने जयपुर में शिक्षा संकुल है, इसमें अपना यानी संगीत कला में जाता था सीखने। वहाँ पे गौरव जैन जी करके थे, वहाँ पे उनसे शिक्षा लेता था, जो कि बहुत ही बढ़िया यानी सिखाते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे मैं सीखता गया और ख़ुद के यानी गाने फिर लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यूट्यूब का मेरा को यानी शुरू से ये ध्यान रहता था कि अपन यहाँ पे करेंगे भी तो कॉपीराइट आएगा, ऐसा कुछ था। और पहले तो नॉलेज भी नहीं थी पहले यूट्यूब की भी हमको, मगर ये था कि कुछ करना है तो कुछ अलग ही करना है ना, और लोगों के लिए और करना है, लोगों की, जिससे अपन ऐसा कुछ करें कि यानी लोगों की अपन हेल्प कर सकें। तो मेन चीज़ है आपको अगर कुछ बड़ा करना है और बड़े लोगों तक यानी आपको किसी की मदद पहुंचानी है, तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा आपको लाइफ में, ठीक है। अगर आप छोटा करोगे, छोटे भी यानी अपने बिजनेस भी करे कुछ, मगर वो क्या आप घर के सीमित तक ही रह गया, यानी आप घर को पाल सकते हो बस, नॉर्मली वहाँ तक ही रह सकते हो, ठीक है। मेन चक्कर ये है कि अगर बड़ा कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो मेन है कुछ आपको बड़ा ही करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कुछ अच्छा करना है तो आपके पहली बात तो मेन आपका विचार एक अच्छे होने चाहिए, जो यानी आपका कुछ यानी जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो दूसरों के यानी काम आए, ऐसा कुछ करना। एक यानी दिमाग में पूरा ही सेट था कि यानी कुछ दूसरों के लिए अपन कुछ कर सके, ठीक है। क्योंकि एक क्या यानी बचपन से एक ये भी था कि मेरे को फौजी बनना है, ठीक है, पुलिस बनना है। मैंने क्या भर्तियाँ भी दी, वो कुछ रह गया, कुछ नहीं हो पाया वहाँ पे, तो क्या पता भगवान ने और भी अच्छा चीज़ सोच रखी होगी, इसलिए फिर अपन ने यानी म्यूज़िक लाइन ज्वाइन करी और धीरे धीरे अपन अच्छा लिखते गए, और वो आप प्यार दे ही रहे हो जैसे आप फिर लगता है। जैसा कि गणेश जी ने बताया कि इन्होंने भी पुलिस या फिर आर्मी इत्यादि की तैयारी की है, तो हम मान सकते हैं जिस प्रकार से आप उनमें सिंसियरिटी से, और पुलिस या आर्मी में जो एक जॉब के लिए जो एक आत्मविश्वास और उसके साथ में एक अनुशासन जो जीवन में होना चाहिए, क्या आप उसको अपने जो सिंगिंग का जो प्रोफेशन है उसमें क्या आप अप्लाई करते हो उस चीज़ को? हाँ, ये म्यूज़िक में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कुछ भी म्यूज़िक को यानी एक पूरे एक तरीके से नहीं चलाओगे, आजकल वैसे रैप सॉन्ग वगैरह इनमें चलते रहा है, वैसे मैं खुद भी लिखता हूँ, मगर एक जो भजन से जुड़े हुआ यानी सनातनी अगर अपन है, तो उसमें अगर आप यानी बढ़िया अगर नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं है। म्यूज़िक बोले तो एक मेडिटेशन ही होता है,
एक प्रकार से देखा जाए तो। अगर आप अच्छा म्यूज़िक करेंगे तो आपको लोग बाग पूछेंगे, अगर ऐसा ही करोगे तो थोड़े दिन चलोगे आप और थोड़े दिन बाद ही आप बंद हो जाओगे। ये यानी मैं कहना चाहता हूँ। आप जैसे आपने बताया कि रैप सॉन्ग में बंद हो जाते हैं कुछ समय के बाद, जैसा इनका कहना है, तो अपन माने जैसे अभी हनी सिंह है, हनी सिंह ने पहले एक टाइमिंग थी जब मैं भी छोटा था, आज के 10-15 साल, लगभग 10 एक साल पहले, जब इतना क्रेज़ था कि हनी सिंह का कि लोग उस टाइम पे ये यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया नहीं होता था, तो उस टाइम पे एक मेमोरी कार्ड होता था, उसके अंदर लोग गाने भरवा भरवा के सुनते थे हनी सिंह के गाने। और मैंने जैसे कई दोस्तों को देखा था तो उनको जैसे अपने स्कूल कॉलेज में गवर्नमेंट के द्वारा जो लैपटॉप वगैरह वितरण करते हैं, तो उसमें मेरा एक दोस्त था जो मेरे से सीनियर था, तो उसके पास उसको लैपटॉप मिला था, तो वो उस लैपटॉप में हमारा यही काम था हमारे ग्रुप का कि हम हनी सिंह के गाने सुनते थे उसमें। जबकि हालांकि मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं भजन ही सुनना ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ, हालांकि जो मेरी यंग जनरेशन के जो साथ के जो दोस्त थे वो बेसिकली वो सुनते थे, जो कि क्लास वगैरह बंक करते थे। तो क्या आप ये ठीक है कि रैप सॉन्ग सुनना, और जो कि जैसे कि जैसा आप सुनोगे और वैसे विचार आपके मन में आएंगे, क्योंकि यंग एज है, तो उसके साथ में अगर भजन सुना जाए तो क्या वो ठीक है? आपके क्या विचार है इसमें? पहले जो ज़माना था हनी सिंह का, जैसे इन्होंने नाम लिया, वो भी बढ़िया थे, हनी सिंगर है और चल भी रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। वो पार्टीज़ वगैरह अगर सॉन्ग के लिए अगर देखा जाए तो अगर यूथ को अगर यानी वो करते हैं तो वैसे देखा जाए तो ठीक थे। मगर अभी जैसे जैसे यानी सनातन को हम जैसे यानी हम आगे लेके आना है, हमको ही लेके आना पड़ेगा। कुल मिलाकर जितने भी अपन सभी है, आप भी है, जो भी व्यूअर्स है, तो अपन को सनातन को अगर आगे लाना है तो हमको अपने यानी घर से ही बोल लो, यानी एक बच्चे से लेके बूढ़े तक, यानी पूरा सनातनी अगर अपन को करना है तो एक मन में भी एक है कि सनातन को हम कैसे आगे ला पाए। ठीक है, इसलिए मेरा ये था कि भजन भी इसलिए मैंने यानी एक प्रकार से चूज़ किया कि यानी हमको यानी सनातन को आगे लाना है। ठीक है, तो भजन के माध्यम से अपन एक तो यानी जो भी हम यानी यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, ठीक है, वो हम यानी लोगों तक, यानी बहुत से लोग जो होते हैं, एक अनाथ बोल लो या कोई यानी होते हैं बेघर हो गए होते हैं, किसी को खाना नहीं है, तो हमने ये सोच रखा था कि यानी हमारा यानी एक उद्देश्य ये था कि अपन अच्छा कुछ करते हैं मिलके। हमने बहुत यानी बात करी पहले क्योंकि मैंने इनको भी यानी चेक किया कि हाँ ये कैसे है बंदे, कि सही है कि नहीं। जब मेरे को लगा नहीं यार ठीक है, पूरे दिल से ठीक है, इनके भी एक है कि अंदर से कि हाँ कि अपन को भी सेवा भाव करना ही चाहिए, है ना। तो मेन चक्कर अपन ने फिर यानी स्टार्ट किया इनके साथ में मिलके, फिर अच्छा लगने लगा। और मैं ये वही मुद्दे पे आता हूँ कि जो हनी सिंह वाला मामला है वो ठीक है यूथ के लिए, मगर अपन को यानी बचपन से ही बच्चे से को यानी एक हनुमान चालीसा के पाठ से मान लो अपन को यानी सबको यानी शिक्षा देनी चाहिए। और अध्यात्म से सबको ही, यूथ को भी अब तो जुड़ना चाहिए। पहले का यूथ कैसा था मगर अब का यानी चेंजेस हो रहा है, तो वैसे अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और जितना अध्यात्म से आप जुड़ोगे तो आप अपनी जो पुरातन जो भी आ रहा है चला हुआ, तो वो अपने यानी पकड़ में रहेगा। अपन अगर उसको ही भूल गए अगर, तो फिर क्या यानी अपना सनातनी होने का भी जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि गणेश जी ने बताया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा आंसर दिया।